हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइज़, आज मैंने चबूतरा का एक ब्लॉग देखा। इसका 2-3 दिन पहले का एक ब्लॉग था जिस पे ये भोपाल जाने रही थी अपनी नाज़ा खाला को सरप्राइज़ देने के लिए। तो चबूतरा मैडम जब भोपाल जा रही थी उस समय में मुझे गुटखा किंग के लिए थोड़ा अजीब लगा कि एक तो गुटखा किंग वहाँ का दामाद है। अब ये भोपाल जा रही थी अपनी नाज़ा खाला के पास मिलने के लिए, तो वो तो इसके मायके के रिश्ते हो गए, तो वहाँ के लिए तो गुटखा किंग दामाद ही है। तो पहली बात तो ये कि दामाद को बिना बुलाए ससुराल जाना ही नहीं चाहिए। वैसे भी गुटखा किंग बार बार मुंबई जा कर के अपनी वैल्यू तो ख़त्म कर ही चुका है, ऊपर से अपनी माशूका छोड़ दीजिए, अपनी बीवी के पैसे पे पलता है, उसके रहमो करम से पलता है, तो उस वजह से भी इसका इमेज और भी डाउन हो चुका है। तो इसकी तो कोई इज़्ज़त है ही नहीं इसके ससुराल वालों में। और अब इसकी जो मौसी सास है उसके घर पे भी ये जा रहा है बिना बुलाए। ये थोड़ा अटपटा लगा मुझे। अटपटा का ये सही में अटपटा है, क्योंकि दामाद का देखिए, दामाद का एक वैल्यू होता है, उसकी एक रेपुटेशन होती है कि जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता तब तक उसे अपने ससुराल वालों के घर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज़ इससे क्या होती है ना कि इंसान की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। वो अलग बात है कि इसकी इज़्ज़त तो पहले से ख़त्म है ही, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये चबूतरा मैडम जहाँ जाती हैं वहाँ इसे घसीटते घसीटते लेकर के चली जाती है। 24 घंटे अपने पीछे दुम हिलाते हुए इसे लेकर के जाती है। तो मुझे समझ नहीं आया कि गुटखा किंग ने जाने के लिए मना क्यों नहीं किया, या फिर ये इसने आसानी से तैयार क्यों हो गया जाने के लिए, जबकि इसे जाना नहीं चाहिए था। बिकॉज़ ये सच में, अब ये ससुराल की बात है तो ससुराल वाला जब तक इनवाइट नहीं करेगा तब तक तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। ऊपर से सडनली पहुँच जाना बिना बताए, क्योंकि अब दामाद आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कोई प्रिपरेशन कर करके रखना पड़ता है, घर को साफ़ सुथरा सामान वगैरह ला करके, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो इसने बताया भी नहीं, ऊपर से सडनली ये जा करके उसके घर पे धमक गया, पहुंच गया। मुझे ये चीज़ बहुत ही अटपटा लगा और बहुत गलत लगा। जो मैसेज ये लोग पहुंचा रहे हैं, जो ये लोग दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इनका व्लॉग देख करके बहुत लोग इसी तरह से करेंगे कि हम भी प्रैंक करेंगे, हम भी प्रैंक करेंगे। ये लोग तो प्रैंक के चक्कर में ये चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन देखने वाले पे बहुत गलत असर पड़ेगा। पता नहीं इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि इतने बार बोलने के बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा वाहियात और सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ लगी, इसने जो दूसरा प्रैंक किया सारा के साथ में। सच में इसके ऊपर तो खैर बहुत लोगों ने पॉडकास्ट बनाया। मैं अभी बड़ा लेट से वीडियो इसका देख रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट बता रही हूँ। लेकिन जिस तरह से इसने वो मजाक किया सारा के साथ में, ये सेम चीज़ ये लड़की पहले भी कर चुकी है। सेम चीज़ इसने रिज़ा के साथ भी किया था। वो भी इसी तरह सारा के जैसे सोई हुई थी और सडनली इसने जा करके उसका ब्लैंकेट हटा दिया। उस टाइम पे भी वहाँ पर गुटखा किंग मौजूद था और ये जान रही थी कि वहाँ पर गुटखा किंग बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक जेंट्स के सामने टीनेजर लड़की के साथ में इस तरह से बिहेव करना, इस तरह से उसका ब्लैंकेट हटा देना, वो भी जब वो सोई भी है, कितना ऑकवर्ड फील होता है। और इसके बारे में भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आती। फिर इसने यही सेम चीज़ अभी सारा के साथ में किया। वो भी सो रही थी, इसे मालूम था कि वो सो रही है, फिर भी गुटखा किंग वहाँ जा कर के बैठ गया। और उसके बाद इन लोगों ने कैमरा ऑन किया और कैमरा ऑन करके दिखा रही है कि सारा सो रही है और उसका ब्लैंकेट हटा करके ये लोग दिखा रहे हैं। इसे बिल्कुल शर्म नहीं है कि इतने फॉलोअर्स हैं इसके, वो सब ये व्लॉग देखेंगे। उस छोटी सी बच्ची को कैसा लगेगा कि जब वो सो रही है और अचानक से तुम वहाँ पर जा कर के ब्लैंकेट हटा रही हो। जब वो उठी बिना, इतना शॉक वे में वो उठी कि एक तो मैं सो रही हूँ, ऊपर से अचानक से मेरा ब्लैंकेट हटा दिया, ऊपर से ये चबूतरा कहाँ से यहाँ पे पहुँच गई। आप उसका फेस देखोगे ना बच्ची का, एकदम ऐसा उसे ऑकवर्ड फील होने लगा। लेकिन इस बेशरम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद बेशरम के लेवल से नीचे गिर चुकी है। ये खुद ही इतनी बेशर्मी वाली चीज़ अपने ब्लॉग में दिखा देती है, चाहे वो किसिंग सीन हो, वॉशरूम जाने का सीन हो, कुछ भी। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि देखने वाले ऑडियंस कौन है, कितने एज के हैं, कितनी ज़्यादा है, कौन कौन देखेगा, किस किस जगह से देखेगा। क्योंकि इसे तो पता है कि इसके अधिकतर से ज़्यादा फॉलोअर्स जो है वो पड़ोसी देश के हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया वाले पहचानेंगे नहीं इसे कि ये कौन है, नहीं है पड़ोसी मुल्क का लोग ही इसे पहचानेगा, और पड़ोसी मुल्क ये जाएगी नहीं, तो कोई भी देखे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बेशर्मी की एक हद होती है, वो सारी हद इसने पार कर दी। ये वाला व्लॉग इसका देख करके ना बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि कितना भी कोशिश कर लो इन लोगों को आईना दिखाने का, सही चीज़ बोलने का, सही चीज़ बताने का, चाहे आप चिल्ला करके बोलो, चाहे पोलाइटली बोलो, चाहे आराम से बोलो, किसी भी वे में बोलो, किसी भी वे में इनको समझाओ, लेकिन ये लोग बेशर्म है, बिल्कुल ना
सुधरने वाले हैं ना समझने वाले हैं। जैसा मर्जी वैसा ही दिखाएंगे और लोगों तक गंदगी ही गंदगी फैलाने वाले हैं ये लोग। एक और चीज़ मुझे इसके ब्लॉग में समझ में नहीं आई, जब ये लोग सारा को लेकर के घूमने गए, नाज़ा खाला को लेकर के मॉल देखने गए, वहाँ पे और भी छोटे छोटे बच्चे थे। तुमने उन लोगों को क्यों नहीं लेकर के गई? वो भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी तो मन करता होगा मॉल घूमने का, लेकिन ना, मजाल है कि ये किसी और की फीलिंग्स के बारे में सोचे। और इसकी मेन रीज़न बस यही है कि उन बच्चों को कोई पहचानता नहीं है। उन बच्चों को अगर ये अपने ब्लॉग में दिखाएगी तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि वो बच्चे कौन है, किसकी फैमिली के हैं, क्या है, नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों को लोग पहचानते नहीं है वो वाले ब्लॉग वो लोग देखेंगे नहीं, तो उस ब्लॉग में इसका व्यूज़ आएगा नहीं, तो व्यूज़ नहीं आएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस इंसान से पैसे नहीं कमा सकते हैं उस इंसान को अपने ब्लॉग में क्यों दिखाएंगे, उस इंसान के लिए कुछ भी क्यों करेंगे। वही बात रह गई सारा की, नाज़ा खाला की। तो सारा नाज़ा खाला को अधिकतर लोग पहचानते हैं, तो उन्हें अपने ब्लॉग में दिखा करके उनसे पैसे इठ लेगी और उन्हीं वही पैसे का 5% चाहे 10% उनके ऊपर खर्चा कर देगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये लोग बहुत बड़े मतलबी है, सिर्फ अपनी मतलब की यारी है। ये लोग जब मॉल देख से घूम करके खाना पीना खा करके वापस आए, तब भी उन बच्चों के लिए क्या किया, सिर्फ बर्गर लेकर के आए। लास्ट में एक छोटे से बच्चे ने बोल भी दिया कि मुझे बर्गर नहीं खाना, मुझे पिज़्ज़ा खाना था। क्यों? पिज़्ज़ा लाने का तुम्हारा औकात नहीं है, तुम इतना ज़्यादा पैसे कमाती हो, उस बच्चे के लिए पिज़्ज़ा नहीं ला सकती थी? सेम प्राइस पड़ता बर्गर या पिज़्ज़ा में, या हो सकता है थोड़ा मोड़ा ज़्यादा पड़ता पिज़्ज़ा में, लेकिन क्या है ना कि मतलब नहीं है। अगर तुम बच्चे के लिए कुछ ला रही हो तो लाने से पहले एटलीस्ट उस बच्चे से पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हें क्या खाना है। लेकिन नहीं, इसे उन सब चीज़ से मतलब नहीं, बस फॉर्मेलिटी पूरी करने की हम लोग आए तो बच्चों के लिए कुछ लेते आए, वरना फिर ट्रोल हो जाएगी, वरना फिर कमेंट्स आएंगे, लोग बोलेंगे कि अपने खा पी करके आ गई, घर पे छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए कुछ नहीं लाया। बस इसी वजह से इसने बच्चों के लिए हिलते डुलते हाथ हिलाते हिलाते बर्गर उठा करके ले आई कि बच्चों को दे देंगे। एटलीस्ट तुम अगर उस बच्चों को जिस हिसाब से वो लोग रहते हैं उनको अगर ये एक चॉकलेट भी दे देती ना तो बच्चे बड़ा खुश हो जाते। तो उसके कंपैरिजन में ये बर्गर दे रही, तो इसे तो लगा कि मैं बहुत ही बड़ा ताजमहल खरीद करके बच्चों को दे रही हूँ, पिज़्ज़ा क्यों दूँगी। मतलब की इतनी बड़ी यारी है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मतलब का नाम है, मतलब का काम है कि जिनसे मतलब है, जिसको दिखा करके, जिनसे पहचान बना करके पैसे ऐंठ सकते हैं, बस उन्हीं से मतलब रखना है, उन्हीं की खुशी, उन्हीं की इच्छा को जानना है, उन्हीं के अंदर के फीलिंग्स को जानना है। बाद बाकी से किसी से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सारा को, नाज़ा खाला को ये लोग पब्लिक पहचानती है, ऑडियंस पहचानती है, तो उनकी मर्ज़ी के लिए, उनकी खुशी के लिए बार बार सारा को आप लोग देखा होगा फोर्स कर रही थी कि तुम कौन से मॉल जाओगी बताओ, कौन से मॉल जाओगी बताओ, कौन से मॉल जाओगे बताओ। उसकी इच्छा पूछ रही थी, लेकिन भाई उसके अदर हैंड बच्चों की बिल्कुल भी इच्छा ना तो इसने पूछी, ना उनके इच्छा के हिसाब से इसने उसे ला करके कुछ खाने को दिया। जो इसे मिल गया वही उठा करके सस्ता सुविस्ता सामान ला करके दे दिया कि बच्चे खा लेंगे कुछ भी। मतलब बहुत बड़े मतलबी है ये लोग। ऐसी मतलबी इंसान और ऐसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि कैरेक्टर से भी ज़्यादा गिरी हुई, एकदम कैरेक्टर लेस टाइप की औरत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे।